दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज को बहुत प्रिय राशि कुंभ की, और बात करेंगे हम 3 नक्षत्रों की। और वो नक्षत्र हैं हमारे धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। हम अप्रैल 2026 की बात करने वाले हैं, और हम मुख्यतः बात ये करेंगे कि अप्रैल 2026 कुंभ राशि वाले जातक और इन 3 नक्षत्र वालों को कैसे बहुत अच्छा हो, उसके उपाय और उपाय भी करेंगे। नक्षत्रगत उपाय, नक्षत्र एचओडी होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। यदि हम नक्षत्र को साध लें तो ग्रह सज जाते हैं, हम ग्रह सज जाएंगे तो कुंडली सज जाएगी। तो सबसे पहले हम ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ गुरु की बात से शुरू करें, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो मुझे ये दिख रही है इस कुंडली में 5वें भाव में गुरु। ये सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा ज्ञान, शिक्षा बहुत अच्छी, आनंद रहेगा आपको अपने ज्ञान के कारण। तो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और 1 2 3 4 5 भी दृष्टि भाग्य पे डाल के आपका भाग्योदय करने की पूरी कोशिश गुरु महाराज कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि इच्छा पूर्ति के भाव पे डाल के आपकी इच्छा पूर्ति आपके ज्ञान से करवाने वाले हैं। और 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं, और लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ बैठे हैं राहु और बुध। बुध बुद्धिमान बनाते हैं, थोड़ा स्वार्थी बनाते हैं। राहु लग्न में भ्रम देते हैं, कन्फ्यूजन देते हैं, और अजीब से विचार उत्पन्न करवाते हैं। परंतु गुरु महाराज की दृष्टि राहु को ठीक करने वाली है, इसलिए आप भ्रम की अवस्था से बाहर निकल जाओगे। आप माँ सरस्वती की आराधना भी करते रहिए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी बुध महाराज जो हैं 10 तारीख को यहाँ से निकल के यहाँ वाणी के भाव में आ जाएंगे, शुभ हो जाएंगे, और शुभ 10 अप्रैल से ही। गुरु महाराज की बात कर ली। अब गुरु महाराज के बाद और हमने राहु और बुध की भी बात कर ली है। केतु या 7वें भाव में बैठे हैं। व्यवसाय और पार्टनर से दूरियां मत बनाना, ये समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसलिए केतु क्या होता, अलगाव का कारक होता है। राहु लगाव का कारक होता है, केतु अलगाव का कारक होता। 7वें घर को नियंत्रित कर रहा है। गणपति की आराधना करना और कोशिश करना कि पार्टनर से भी, जीवन साथी से भी और अपने बिजनेस पार्टनर से भी अच्छा व्यवहार रखें, उदासीनता प्रदर्शित नहीं करें। तो ये केतु महाराज की बात हो गई। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ पराक्रम में बैठे हैं, बड़े प्रेम प्यार की भावना और पराक्रम आपसे करवाते हैं। शुक्र यहाँ अच्छे होते हैं और 7वें घर को चमकाते हैं। भाग्योदय गुरु भी करने की कोशिश कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहे हैं। 2 गुरु होते हैं, दोनों ही गुरु आपके भाग्योदय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, तो जुट जाइए। फिर शुक्र महाराज 19 तारीख को यहाँ आके और अच्छे हो जाएंगे, आपके सुख भाव में आ जाएंगे, और यहाँ से आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे। मानसिकता अच्छी रखोगे तो शुक्र महाराज से भी बहुत लाभ आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं वो 3 खतरनाक ग्रह आपके वाणी भाव में है। मंगल वाणी में ओज लाता है, सूर्य वाणी में अधिकार लाता है, शनि थोड़ा सा शांत रखता है परंतु सच्चाई लेके आता है, क्योंकि सूर्य अहंकार है, आत्मा है, सत्ता है, नेतृत्व है। मंगल ऊर्जा है, साहस है, युद्ध भाव है, क्षमता है। शनि कर्म है, अनुशासन है, संघर्ष है, न्याय है, और हर काम में देरी है। तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखना। वैसे तो बुध महाराज 10 तारीख को आके आपकी वाणी को थोड़ा सा ठीक कर देंगे। वाणी में नियंत्रण रखना, परिवार कुटुंबी जनों से विवाद मत करना, अच्छा होगा। और फिर सूर्य महाराज तो 14 तारीख को यहाँ आके बहुत अच्छे हो जाएंगे। पराक्रम भाव में सूर्य बड़े शुभ होते हैं, तो ये भी तो खुशखबरी है आपके लिए। चलिए
अब यहाँ पे बात कर लें, यदि आप चाहें तो शनि की दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। 1 2 3 शुभ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु यहाँ पे शुक्र आके उन्हें ठीक कर रहे हैं। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे डाल के आपको दीर्घजीवी बना रहे हैं, और फिर 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे डाल रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, इसलिए शनि की दृष्टि से ज्यादा समस्याएं आपको नहीं हो रही। परंतु शनि की दृष्टि अलर्ट होता है, अलर्ट हो जाइए। किस किस घर में? परिवार के भाव में, अष्टम भाव में और इच्छा पूर्ति के भाव में अलर्टनेस रखोगे, सत्कर्म करोगे तो शनि महाराज तो सच्चाई के देवता हैं। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। सबसे पहले हम बात करें धनिष्ठा नक्षत्र की। अब कौन सा ग्रह सही में बहुत अच्छा फल दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह किस नक्षत्र में है। और ये बात मैं बताने वाला हूं नवतारा चक्र से। आपको नवतारा चक्र पूरा समझना, सर्वतोभद्र चक्र समझ के व्यापार वृद्धि आपको चाहिए, चंद्र संगोन्नति समझना है और पूरा नक्षत्र समझना है, तो मेरा एक कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करके वो कोर्स प्राप्त आप कर सकते हो। चलिए, धनिष्ठा नक्षत्र रेवती में है सूर्य 14 तारीख तक, और जो रेवती नक्षत्र है ना वो प्रत्यरी है, और रेवती नक्षत्र प्रत्यरी है मतलब समस्या वाला है। 14 तारीख तक सूर्य थोड़ी सी समस्या दे सकते हैं, तो क्या हम समस्या लें? नहीं, हम इन्हें ठीक करने के लिए 14 तारीख तक ओम पूखणे नमः का जाप करेंगे तो सूर्य महाराज हमारे पक्ष में हो जाएंगे। पक्ष में नहीं भी होंगे तो बुरा नहीं करेंगे, ये पक्का है। एक माला करते रहिए 14 तारीख तक। फिर इसके बाद अश्विनी नक्षत्र में आके तो शुभ हो जाएंगे, आपके पक्ष में खड़े हो गए। फिर भरणी में आके फिर वद नक्षत्र होंगे, तो भरणी में आपको ओम यमाय नमः का जाप करना है, बहुत जरूरी है। और ये काम कब से करना? 27 तारीख से। फिर मैं बताऊंगा मई में कब तक करना है, ठीक है। फिर मंगल और बुध एक से नक्षत्रों में चल रहे हैं, इसलिए एक साथ बात कर लेते हैं। पूर्वा भाद्रपद में है, एक 6 तक है, एक 13 तक है। तो पूर्वा भाद्रपद में जब मंगल और बुध हैं तो विपत नक्षत्र है, और पूर्वा भाद्रपद के लिए 13 तारीख तक आपको जापना है ओम अजैक पादाय नमः, अजैक पादाय नमः। एक माला 13 तारीख तक करिए। उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे तो आपके लिए शुभ हो जाएंगे, 6 नक्षत्र में आ जाएंगे। फिर जब रेवती में आएंगे तो 21 तारीख के बाद फिर आपको पूखणे नमः, तो पूखणे नमः की माला आप पूरे महीने भर करते रहिए। यमाय नमः की 27 तारीख से करना है बस। अब हम देख लें, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र विपत नक्षत्र है, गुरु को अपने पक्ष में करना है, तो आपको इस महीने ओम आदित्यय नमः की एक माला करनी चाहिए। एक माला में 1.5 मिनट लगता थी, मैं 4 माला भी बता रहा हूँ, 5 माला भी बता रहा हूँ, तो 10 मिनट में हो जाएगी, और 10 मिनट तो हम दे सकते हैं धर्म के लिए। फिर शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, साधक नक्षत्र है, बहुत अच्छे। भरणी में आ गए तो ओम यमाय नमः का आपको जाप करना है, और फिर कृतिका में आके फिर आपके पक्ष में हो जाएंगे, मित्र नक्षत्र हो जाएंगे। तो शुक्र के लिए केवल ओम यमाय नमः की जप करना है, केवल 5 से 16 तक बस। फिर शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, 6 नक्षत्र हैं, आपके लिए शुभ है, आपके साथ खड़े हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि वालों, राहु सतविषा नक्षत्र में है, ये भी संपत नक्षत्र है, राहु भी आपके साथ खड़े हैं। और फिर केतु मघा नक्षत्र में है, ये साधक नक्षत्र है, राहु केतु शनि आपके साथ हैं। तो एक अच्छा यादगार माह बना लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र वालों। अब मैं बात करने वाला हूं सतविषा नक्षत्र की। राहु महाराज का नक्षत्र होता है। अब इसमें सूर्य 14 तक रेवती नक्षत्र में है, आपके लिए शुभ है, 14 तक सूर्य शुभ है। फिर इसके बाद अश्विनी में 14 से 27 तक आएंगे तो प्रत्यरी हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 14 से 27 तक जप करना है ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, कुमाराभ्याम नमः। सूर्य शुभ हो जाएंगे, भरणी में आके तो आपके साधक नक्षत्र बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। सूर्य के बाद फिर मंगल और बुध की बात करें, पूर्वा भाद्रपद में है,
संपत नक्षत्र दोनों शुभ हैं। फिर जब उत्तरा भाद्रपद में आएंगे तो विपत होंगे। तो आप 6 तारीख से करिए 23 तारीख तक। ओम अहिर्बुधन्याय नमः। फिर रेवती में आके आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, 6 नक्षत्र हो जाएंगे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में संपत नक्षत्र है, धन देने वाले नक्षत्र है, बहुत बड़ा आशीर्वाद अप्रैल माह में गुरु का आपको। फिर शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है तो ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः का आप जाप करिए। फिर भरणी में आके शुभ हो जाएंगे। फिर कृतिका में आके बद नक्षत्र हो जाएंगे तो आपको जाप करना है ओम आग्नेय नमः, एक माला 16 तारीख के बाद। चलिए, शनि उत्तरा भाद्रपद में है, ये विपत नक्षत्र है तो ओम अहिर्बुधन्याय नमः की 2 माला करिए, बहुत जरूरी है। फिर राहु सतविषा नक्षत्र में जन्म नक्षत्र है, शुभ है। केतु मघा नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र प्रत्यरी है तो केतु के लिए भी 1 माला आपको करनी है। ओम पितृभ्यो नमः, नमः है ये। तो सदविषा नक्षत्र वालों ये माह अच्छा बना लो, ग्रहों से अच्छे फल ले लीजिए। अब हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। सूर्य हैं रेवती नक्षत्र में, 14 तारीख तक विपत नक्षत्र हैं, यानी कि थोड़े से बुरे नक्षत्र में है। 14 तक ही हैं तो आपको जाप करना है ओम पूखणे नमः। 14 तक करिए, फिर अश्विनी में आके बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर भरणी में आके थोड़ी सी समस्या होगी तो 27 के बाद ओम यमाय नमः करना है। 27 के बाद सूर्य को अच्छा करना है। तो अब बुध और मंगल की देखें। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म नक्षत्र शुभ है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है तो भी शुभ है। संपत नक्षत्र धन देंगे। फिर 21 तारीख से आपको ओम पूखणे नमः, तो ओम पूखणे नमः की पूरे माह जप कर लो तो मंगल और बुध भी आपके पक्ष में आ गए। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है, आपके आशीर्वाद मिल रहा है गुरु महाराज का, बहुत अच्छी बात है। शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, 6 नक्षत्र बहुत अच्छा है। फिर भरणी में आके प्रत्यरी हो जाएंगे तो भरणी नक्षत्र के लिए आपको जप करना ओम यमाय नमः 5 से 16 तारीख तक। कृतिका में फिर शुक्र शुभ हो जाएंगे। मैं जो डेट बता रहा हूँ उस डेट को ईमानदारी से नोट करके जरूर करना। देखिए हर हालत में लाभ मिलेगा, भक्ति में शक्ति होती है। फिर शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, संपत नक्षत्र है, आपके लिए शुभ है। राहु सतविषा नक्षत्र में है और आपके अति मित्र नक्षत्र में बहुत शुभ है। शनि शुभ, राहु शुभ। केतु मघा नक्षत्र में है और मघा नक्षत्र 6 नक्षत्र है, ये भी शुभ है। तो बहुत अच्छा माह जाने वाला है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों और कुंभ राशि वालों, सुन लो और ये बात समझ लो। इस चैनल को आप देख रहे हैं, लाभ उठाइए। नक्षत्रों के उपाय बहुत प्रभावी होते हैं तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए। जय माता दी।